ये फ़िल्म का जो अनुभव है बहुत ही शानदार रहा। एक ऐतिहासिक किरदार, ऐतिहासिक फ़िल्म को करना जीवन में एक यादगार पल होता है और उस यादगार पलों को और ऐसे महामानव को हमें जीना, जिसका जीवन जीना पड़ा, जिसका जीवन संघर्ष में बीता और उसने और भारत के करोड़ों लोगों का भविष्य एक झटके में बदल दिया। तो मैं ऐसे संघर्षवादी बाबा साहेब का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं जिस तरह की भीड़ दिख रही है, मुझे लग रहा है कि लोगों को शायद मेरा किरदार पसंद आ रहा है। ये देखिए, बाबा साहेब का किरदार को जीवंत बनाने के लिए बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो हाव-भाव हैं, उनकी आँखों में एक जो रोष है, उनको माइक को पकड़ने का एक तरीका था, उनका एक्शन था, भाषण देने के थे और जो उनके डायलॉग थे, जो बोले गए हैं, आज भी बहुत प्रचलित है। उनको उसी ज़ोरदार आवाज़ में बोलना, लोगों तक पहुँचे, ये एक बहुत ही उसके लिए तैयारी करनी पड़ी, डायलॉग को बार-बार रिपीट करना पड़ा, अलग-अलग एंगल से देखना पड़ा। मुझे खुद को भी उस मेकअप में और गेटअप में जब मैं देखता था बाबा साहेब के कोट और चश्मे को, तो मुझे लगता था कि वो मेरे अंदर आ चुके हैं। और उनके जो मेरे अंदर आ चुके थे, वो फ़िल्म शूटिंग खत्म होने के भी 1 महीने बाद तक मेरे अंदर मेरे चाल-चलन, बातें, जब मैं डॉक्टरी में मरीज़ देखने जाता था, तो भी बाबा साहेब स्टाइल में ही मैं बात करता था। तो ये ब बहुत मुश्किल हुआ उस किरदार से बाहर आना भी। अंदर जाना भी मुश्किल हुआ और बाहर आना भी। नीला ड्रेस में सेम लग रहे थे सर आप दोनों पहने थे। जी। तो वो ड्रेस अब खुद का है कि लाया था क्या? नहीं, वो खुद का ही है, अभी भी मेरे पास है। मैं सोचा था कि आज मैं पहन के आऊँगा, पर शायद मैं उस महान हस्ती तक नहीं पहुँच पाऊँ, तो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की उस दौरान। और वो नीला ड्रेस, सही कह रहे हैं आप, आज भी कई जगह जब भीम जयंती या कुछ होता है, उनके नाम से, तो कई लोग गलती में वही फ़ोटो लगा देते हैं। तो मुझे बताना पड़ता है कि भई वो नहीं, मैं वो रियल वाले बाबा साहेब अलग थे और ये रील वाले बाबा साहेब अलग हैं। एक सवाल और रहेगा सर, एक आध फ़िल्म का डायलॉग अगर आप बोल देते तो अच्छा हो जाता। गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामों की जंजीरें तोड़ देगा। शिक्षा, बाबा साहेब शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे। वो खुद भी इतनी डिग्रियां ले चुके थे और समाज को शिक्षित करने के लिए भिड़े रहते थे। जब भी उनकी, राजरत्न की जब तबीयत खराब थी, तब भी वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो शिक्षा के लिए जो उनका वो डायलॉग है, बहुत फेमस है, इस पिक्चर में भी है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।